हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है एल्केन ध्रुवीय होते हैं अतः ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। ठीक है, ये हमारा सही गलत है। ठीक है, ट्रू फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है ये हमें बताना है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें समझना होगा किसके बारे में, एल्केन के बारे में। ठीक है, एल्केन जो कि सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। यहाँ पर C क्या है, कार्बन है, और H क्या है, हाइड्रोजन है। C क्या है, कार्बन, और H हो है हमारा हाइड्रोजन। ठीक है, सपोज कर लो कि यहाँ पर N का वैल्यू 3 है। सपोज कर लो कि N का वैल्यू 3 है। तो ये सूत्र की मदद से अगर हम फॉर्मूला ड्राइव करें तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C3H2 × 3 + 2। तो ये हो जाएगा C3H8। उसी तरह n का वैल्यू अगर 2 रख दें तो ये हो जाएगा C2H2 × 2 + 2। तो ये हो जाएगा C2H6। अगर C2H6 की संरचना की बात करें तो यहाँ पे C2H6 की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। तो ये जो दिया हुआ है कि एल्केन ध्रुवीय होते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो एल्केन होते हैं वो अध्रुवीय होते हैं। एल्केन अध्रुवीय होते हैं। अध्रुवीय क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी जो होता है, इसका जो बॉन्ड होता है वो कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ही होता है। ये कार्बन और कार्बन के बीच में अगर बॉन्ड बना हुआ है तो वो अध्रुवीय है, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में अगर बॉन्ड बना हुआ है वो भी दोनों तरफ, तो ये भी अध्रुवीय है, अतः ये अध्रुवीय होता है। और चूंकि हम जानते हैं कि ध्रुवीय ध्रुवीय में घुलता है, मतलब कि ध्रुवीय विलयन में ध्रुवीय विलय घुलेगा, तो यहाँ जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये ध्रुवीय होता है, ये गलत है, अध्रुवीय होता है। और ध्रुवीय विलायक में विलय होते हैं, ध्रुवीय विलायक में ये विलय नहीं हो, चूंकि वो अध्रुवीय है तो अध्रुवीय विलायक में ये विलय होगा। तो हमारा ये स्टेटमेंट गलत है। आशा है कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।